और ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन लिख लो, दोनों का मतलब सेम होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव या तो डिफरेंशिएशन। चला जाए, बात किया जाए, सुना जाए। पहले पहले डिफिनेशन लिखो, लिखो लिखो, डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिखो, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, rate of change of one function with respect to another variable or another function, with respect to one function, or sorry, one function with respect to another function or variable, instantaneous rate of change of one function with respect to another function or variable, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसका मतलब समझो कि भाई हो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कैसे बात किया जाए। जैसे मान लेते कोई फंक्शन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स बोल के कोई फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एफ एक्स है। एफ एक्स मतलब सर वाई, वाई इक्वल टू क्या एफ एक्स। अच्छा, सपोज इसका मतलब क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई भी फंक्शन जो है वो तुरंत जो चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है सर, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ली, ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, और ये कब आ रहा है सर जी, ये x पे आ रहा है, कब आ रहा है x पे आ रहा है, और x पे हल्का सा चेंज करे, x पे हल्का सा चेंज होने से y में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, बोलो हाँ या ना। x से हल्का सा चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो मतलब ये h होगा, ये h होगा, कितना चेंज करे सर, x से हल्का सा चेंज, ये h कहां पे पहुंच गया, ये x जो है अब हो गया x प्लस h, पहले x था अब कितना हो गया x प्लस h, x अपने पोजीशन पे था, x से कितना चेंज हुआ, h चेंज हुआ, और h अपने आप में क्या है, इतना छोटा वैल्यू है, इतना छोटा वैल्यू है कि वो टेंडिंग टू क्या जीरो अपने आप, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, कहीं पर भी बैठ जाओ भाई, कहीं पर भी बैठ जाओ, बहुत जगह है, कहीं पर भी बैठ जाओ, सब इधर दो इधर तीन इधर दो इधर, हाँ बैठ चलते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे y इक्वल टू एफ एक्स मिल रहा है, तो x प्लस h के जगह पे ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा बताएंगे, ये वैल्यू कितना मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, बोलो हाँ या ना, यही मिलेगा ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था बताएंगे कोई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिख रहे हैं, डेल्टा वाई मतलब सर चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, वाई का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अनदर फंक्शन और अनदर वेरिएबल, मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये बदल रही है तो ये भी बदल जा रहा है, एक्स मारेगा एक्स यदि बदल रहा है तो वाई भी बदल रहा है, बात तो सही है, ठीक है। आज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मैथमेटिक्स भी प्रूव कर दिया, आज देखते हैं। अब डेल्टा वाई मतलब कितना, पहले डेल्टा वाई मतलब चेंज कैसे निकालो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो हाँ या ना। फाइनल क्या बताओगे, फाइनल क्या है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस में कितना एफ ऑफ एक्स, और इसमें कितना चेंज होगा बताओगे, कितना चेंज होगा बताओ, एक्स प्लस में एच माइनस में एक्स, मतलब ये कितना हो रहा है अपने आप में बताओगे कोई, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है बताओगे, एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाय कितना एच, बिकॉज यहाँ पे एच आ गया है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया है, एच आ गया है, तो एच अपने आप में क्या है कोई बताएंगे, एच अपने आप में क्या है बताएंगे, कितना वैल्यू है, एच का वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो, अकेला एच जीरो के बराबर, अकेले तुम लड़ने के लिए चले गए आशुतोष के साथ, तुम मार खाओगे ले आशुतोष मारेगा, आशुतोष मारेगा, अकेले एच आ गए तो मान लेते आदित्य आ गया आशुतोष के पास,
तब तो मार खाएगा। लेकिन आदित्य अपने जैसा 10 जन को लेकर आया, तब कोई वैल्यू रहा उसका। तो अकेला एच टेंडिंग टू जीरो के बराबर, लेकिन एन के साथ एच आ गया, एन नंबर ऑफ एच आ गया, तब जाके भाई उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। इस बात को समझना। तो यहाँ पे जैसे एच आए, एच वाला टर्म आया, तो हम लोग समझेंगे क्या, एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये कितना लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कहां से आया, समझ में आया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। डेरिवेशन समझ में आया, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट। सर सेकंड भी होता है क्या, सेकंड नहीं होता, तो फर्स्ट क्यों दिया गया, अब दे दिया, उसको लगा कि सेकंड ढूंढ पाएंगे। अब हर कोई तो कृष्णा का तो पापा नहीं हो सकते। यहाँ में बोले जाने वाली सारी बातें काल्पनिक है, मारेंगे बस, हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं। अगले दिन पता है मार खाएगी आप। आज कृष्णा सीरियस मत ले रहा, आज देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं बताओगे, इसको क्या बोलेंगे जाते बताओ, कृष्णा बोल क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अरे कौन रह गया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये नोट करो जल्दी से, प्रोबोनो तो कहां पे है, आ जाओ। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाई कितना है एच, ठीक है। तो होगा, मान लेते किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा है कि सर मान लेते कि एट एक्स इक्वल टू ए पे, सुनना ध्यान से, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या चेंजेस आ रहा है फंक्शन में, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या चेंजेस आ रहा है फंक्शन में, तब जाके कैसे निकालेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे आप यदि निकालना चाह रहे हो तो लिखोगे कितना, सुना ध्यान से, ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए बाई कितना एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। और ये भी क्या होगा, एफ ऑफ, सुनना, ए लिखेंगे, इसका मतलब आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो इसका मतलब लिख सकते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसका मतलब लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब लिख सकते हो, बिकॉज फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसका मतलब लिख सकते हो एफ डैश एक्स, इतना सारा चीज लिख सकते हो, सब चीज। अच्छा पता है क्या है इसको, अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एफ ए का डेरिवेटिव हो रहा है, एट एक्स इक्वल टू ए पे हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे एक्स के जगह पे क्या पुटअप कर दिए, ए पुटअप कर दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ए। यहाँ पर भी क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ही निकाले, लेकिन कहां पे निकाल रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू ए पे निकाल, समझेंगे नहीं। ये क्या है सर, ये जो है यहाँ पे एक्स वाला, ये वाला टर्म क्या है सर, ये ना पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव करके बता रहा है, लेकिन ये क्या है सर, ये भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा है, लेकिन पार्टिकुलर एक किसी एक पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ए का वैल्यू 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे डेरिवेटिव करके बता, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा नोट कर लो इसको भी, पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो। क्लास 12 में ना एक तो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, उसको पढ़ा देना चाहिए 11 में, बट पढ़ाया नहीं जाता है। डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में क्या होता है, चेक किया जाता है कि कैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन उसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्लास 12 में वो रख दिया, ठीक है। अभी बस डायरेक्ट डेरिवेटिव पढ़ा दे रहे हैं, क्लास 12 में आप लोग नहीं करते। चले आगे चले, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, डेरिवेटिव का मतलब भी क्या होगा, सुनना ध्यान से। मान लेते इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप क्या निकालो, अल्टीमेटली तो आप स्लोप ही निकाल रहे हो ना, इस पॉइंट पे कोई लाइन जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन पर, मतलब ये कर्व है, इस कर्व पे कोई लाइन जा रहा है और इसका जो स्लोप निकाले, किसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है सर, कि डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी भी कर्व के पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उस टेंजेंट का स्लोप बताता है। फिर से सुनना, क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव क्या है, किसी भी कर्व का, मान लेते हैं एफ एक्स बोल के ये कर्व है, एफ एक्स बोल के कोई एक कर्व है, इस तरीके से कर्व है, इस कर्व का पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे कोई एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन, ये लाइन क्या हो गया, इस कर्व को टच करते हुए जा रहा है, एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है, तो मतलब इस कर्व के लिए ये लाइन क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वही डेरिवेटिव होगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग। वो कैसे सर जी बताइए, जैसे मान लेते हैं, आप समझो, जैसे ये
ठीक है, इस पॉइंट से कितना चेंजेस आ रहा है, बताओ कितना चेंजेस आ रहा है। सर जी हल्का सा चेंज हुआ, मतलब इसको हम लोग क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखे, यही लिखे ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये भी आपके पास वाई है। आपको पता है कि ये जो वैल्यू आप लिखे थे, ये वैल्यू जो लिखे थे एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कितना लिखे बताओ, एक्स प्लस एच है ना, माइनस में एक्स। ये क्या आ रहा है सर, ये ना y2 है, पॉइंट चेंज हो गया मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 क्या होता है सर, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन किसका, कौन सा स्ट्रेट लाइन का, एक पार्टिकुलर जो पॉइंट है उस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उस कर्व के ऊपर में, उस टेंजेंट का स्लोप को ही क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। क्लियर है या नहीं, क्लियर है। तो फ्यूचर में हम लोग कभी भी किसी भी लाइन का यदि स्लोप निकालने के लिए बोला और कर्व दिया हुआ है, उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए बोला है, तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। और उसी का नाम हो जाएगा फ्यूचर में क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर एक तो चैप्टर का नाम हो जाएगा रेट एंड मेजरमेंट, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो हो गया। वेलोसिटी दिया हुआ, एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल गया। हाँ हाँ, सब ये सब मैथ में, सब कुछ मैथ में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैथ में भी पढ़ोगे। ठीक है, चले आगे बात करें। चलो भाई क्वेश्चन भी चलते हैं, थ्योरी बस इतना ही था, अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे वो देखो। चलो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, छोटा छोटा बकवास क्वेश्चन है। पहला बकवास क्वेश्चन, पहले अभी हम लोग जो भी कुछ लिखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। वहां पे स्टेटमेंट में लिखा होगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो और कुछ भी बुद्धि नहीं लगाना है आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का ही बुद्धि लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है, द फॉलोइंग, पूरा का पूरा लिमिट आज भी होगा। ठीक है, बस यही कि डेरिवेटिव का नाम देके हम लोग लिमिट का खेल खेलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 27। एफ एक्स ना लिख के नॉर्मल यदि वाई इक्वल टू दिया हुआ है, नॉर्मल सुनना ध्यान से, एफ एक्स ना देंगे मतलब तो क्वेश्चन में आपके एफ एक्स ना देंगे एक्स क्यूब माइनस 27 दिया, तो आप लेट कर लेना एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, समझ में। जैसे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है, सपोज एक्स माइनस में 1, एक्स माइनस में 2। तीसरा क्वेश्चन सपोज आपके पास दे दिया हुआ है, ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ तो एक दो ठो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक दो ठो क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, वैसे डेरिवेटिव नहीं करना है। ठीक है, आइए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, बिकॉज आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे डेरिवेटिव, एफ एक्स का, यही तो। दैट मीन्स क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो लिमिट याद करो क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाय कितना h, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। हाँ या ना, क्लियर है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, जल्दी से सुनो, आ जाओ। सर आपको क्या क्या पता है, एफ एक्स का वैल्यू पता है ना, एफ एक्स का वैल्यू पता है ना, एक्स क्यू माइनस में 27, और फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो भाई x प्लस एच का वैल्यू निकालना है, तो x को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस एच से, मतलब x के जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस एच का होल क्यूब माइनस में 27 मिला, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर
ठीक है, प्लस में b का क्यूब, ठीक है, माइनस में 27। अब क्या करना है, नाउ वैल्यू पुट अप कर देना भैया आपको। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x का वैल्यू पुट अप कर दो। कितना बताएंगे, x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर h प्लस में 3x h स्क्वायर प्लस में h क्यूब माइनस में 27। ये हो गया भाई, माइनस में f ऑफ x का वैल्यू कितना बताएंगे, x क्यूब माइनस में 27 भाई कितना h। अब क्या डायरेक्ट h का वैल्यू 0 पुट अप कर दे, नहीं सर, पहले मैथमेटिकल रूल लगाएंगे, सारा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लास्ट में जो h बचा हुआ रहेगा वहां पे हम लोग h का टेंडिंग टू क्या पुट अप करेंगे, 0। तो जैसे पुट अप करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, f डैश x दिस वन इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताना, एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस में कितना 3x स्क्वायर h प्लस में 3x h स्क्वायर प्लस में h का क्यूब माइनस में 27, ठीक है, माइनस का प्लस का 27 कट रहा है क्या, इसके साथ ये कटा, इसके साथ ये कटा h। अब क्या करेंगे, h कॉमन लेकर हटा दे, अभी भी h कॉमन जा रहा है, तो जैसे यहां पे हो गया f डैश x, तो f डैश x जैसे हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा ले ली जाएगी इस मेथड से, तो ये कितना हो जाए बताना, 3x स्क्वायर h प्लस में 3x h स्क्वायर प्लस में h का क्यूब, ठीक है बाई h। तो f डैश x इक्वल टू h कॉमन जाएगा ना, h कॉमन जाएगा ना, तो जैसे h कॉमन ले लेंगे कितना हो जाए बताओ, जैसे h कॉमन लो गया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन लेते 3x स्क्वायर प्लस में 3x h प्लस में कितना h स्क्वायर बाई h, h से h कैंसिल। अब h का वैल्यू 0 पुट अप कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते, तो जैसे h का वैल्यू 0 पुट अप करें, क्योंकि और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3x इंटू 0 0, h का वैल्यू 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि सर नॉर्मल डेरिवेटिव करके भी 3x स्क्वायर ला सकते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि भैया फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, 3 मार्क्स का आएगा, तो एक भी नंबर नहीं देगा। आप सोचोगे कि नॉर्मल डेरिवेटिव से कर देते हैं, तो ये बनने वाला नहीं। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से बनाना स्टार्ट करें। बात किया जाए, इधर देखो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपके पास जो एफ एक्स इक्वल टू लेट कर लेते भाई, लेट करते हैं, लेट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लिया बताओ तो, x माइनस में 1 और x माइनस में 2 मल्टीप्लाई कर ले क्या, मल्टीप्लाई कर ले क्या, x माइनस 1 x माइनस में 2, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है अपने आप में, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x, मतलब ये अल्टीमेटली 3x हो जा रहा है, 3x प्लस में 2 आया है क्या, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कोई बताएंगे, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कितना हो जाए बताओगे, जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे x प्लस h होगा, अदिति ये x के जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस h बेटा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 3 x प्लस h प्लस में 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे रोनित भाई, ये वाला f ऑफ x प्लस h कितना हो जाए बता रहा, ये x का स्क्वायर प्लस में 2xh प्लस में h स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3h प्लस का 2, और कुछ कट रहा है क्या। अब चलते फॉर्मूला पे, आपको बताया क्या निकालना है सर, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको अपने क्या लिखते हैं, इसको हम लोग एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से। इसका मतलब क्या हो जाए बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोई बताएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x भाई कितना h, लो भैया आ जाओ देखते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x f डैश x अपने आप में वैल्यू जैसे पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ, जैसे पुट अप करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2xh प्लस में h स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3h प्लस में 2, और ये जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस f ऑफ x ये वाला वैल्यू पुट अप करेंगे तो माइनस होगा तो कितना लिखेंगे, हिमांशु बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस में 3x माइनस में 2, ठीक है। इसके साथ ये टर्म कैंसिल, इसके साथ ये टर्म कैंसिल और इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल। बोलिए डिवाइड बाय कितना h। तो बचा कितना बताना, बन गया, ये सबसे बन गया ना, दोनों बन गया। कितना है दूसरा का आंसर कितना है बताओ, 2x। हाँ ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको देख लेते भाई। यहाँ पे कितना देखो, ऊपर में कितना बच रहा है, ये कितना हो रहा है बताओगे, h स्क्वायर प्लस में 2xh माइनस में 3h बाई h कॉमन जा रहा है, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं ना। h जैसे कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन लेकर हटाएंगे कितना हो जाएगा, h प्लस में 2x माइनस में कितना 3 भाई कितना h कॉमन लिए, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 2x माइनस में 3। अच्छा ये वाला आंसर आया क्या, कितना आया, माइनस टू बाई एक्स क्यूब। सबका है, सबका बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाए कि नहीं बनाए, आज देख लेते हैं एक बार। देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला क्या बताओगे, f डैश x, दिस वन इक्वल टू 0 है ना, f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x बाई कितना h, ठीक है, f डैश x इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो रहा है बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे, कोई बताओगे, डायरेक्ट लिख दूं मैं, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई कितना h। बात नहीं करो, बात नहीं करो, आ जाओ भाई, आ जाओ इधर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा 1 बाई h, इधर एलसीएम लेंगे तो, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस h का होल स्क्वायर बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। आ जाओ ऊपर में जैसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा बताएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई h, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हेलो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस में 2xh माइनस में h स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू, बात नहीं करो भैया, आ जाओ इसके साथ ये कैंसिल, h कॉमन लेंगे तो ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, मोहित नहीं बनाए थे ये, f डैश x इक्वल टू कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फिर कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 2x माइनस में h बाई, सब जगह h पुट अप कर दे रहा, h कॉमन लेके सब जगह h भी पुट अप कर दे रहा। अच्छा रहने देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस h का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ, h के जगह भी क्या पुट अप कर सकते हैं 0, तो ये कितना हो जाएगा बताना, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओहो 0 पुट अप कर ही दे रहे तो h का ये जगह, h का वैल्यू जैसे 0 पुट अप कर दे लिमिट का काम खत्म, लिमिट हट जाएगा, तो माइनस में 2x एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, एक तो x के साथ एक तो x कैंसिल, मतलब माइनस में 2 बाई एक्स का क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ आपके पास सेक एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सेक एक्स। चलिए इसका डेरिवेटिव करके बताएगी, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, हाँ मिटा दे इसको। चलिए एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, चलिए जल्दी से इसका बना दे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, ये कितना हो जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताओगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हो आप, फॉर्मूला इसको क्या लिखते हैं एफ डैश एक्स, और फॉर्मूला कैसे जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाई कितना एच, वैल्यू पुट अप करते भैया, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है 1 बाई एच को बाहर रखते हैं और ब्रैकेट के अंदर में एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस में एफ ऑफ एक्स की जगह पे कितना, सेक ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1/h, सेक एक्स प्लस एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस एक्स प्लस एच, माइनस में सेक एक्स की जगह पे 1/cos एक्स। ठीक है, ये कितना से बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/h। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा cos x माइनस में cos x प्लस h, भाई कितना, cos x इंटू cos x प्लस h। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब मेरे को बताइए यहाँ पे cos d माइनस cos c का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला लगेगा, cos d माइनस cos c का। जैसे लगा देंगे तो cos d माइनस cos c, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बताना, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यही होगा ना। आओ भाई देखते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे काम, यहाँ पे कैसा काम हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई बताएंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos d माइनस cos c का क्या लिखेंगे बताए ना, 2 sin, क्या लिखेंगे, c प्लस d बाई टू, मतलब x प्लस h प्लस x बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस h प्लस x बाई टू, और फिर कितना sin x प्लस h माइनस x, समझ में आया। तो ये कितना दिखा, x प्लस h माइनस x, d छोटा होता है c बड़ा होता है, इस बात को समझेंगे भाई, कितना cos x इंटू cos x प्लस h। याद कीजिए हम बताए थे, क्या बताए थे, ये भाई 3 तो हम लिमिट में करवा रहे हैं और 3 तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे साइन कॉस और टेन करवा दिए थे, सेम काम चल रहा था, देखो ऐसा ही लिखा हुआ था ना। तो 3 तो वहां करवा दिए थे, साइन कॉस टेन का स्टार लिखवा दिए थे, और 3 तो यहाँ पे करवा देंगे, तो हो गया टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में, अपने आप में ये क्या हो जाएगा बताएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/h, ये वैल्यू कितना हो जाएगा अपने आप में, 2 sin 2x प्लस में h बाई टू इंटू साइन h बाई टू बाई cos x, और ये कितना देगा cos x प्लस h। अब देखो ध्यान से भाई, ये लिमिट 1/h जो है किसके पास जाएगा, केवल इसके पास, बाकी बात को जरूरत नहीं है। ये दोनों तो cos है, ऐसे ही h का जरूरत नहीं है, इसको भी जरूरत नहीं, क्योंकि h का वैल्यू टेंडिंग टू 0 करेंगे फिर भी 2x बाई टू बचेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 1/h है किसके लिए जरूरत है, ये इसके लिए, तो इसके लिए कितना होगा बताओ, साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h। कर लो भाई, करो देखो क्या हो रहा है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो इसको लिख दिए 2 sin 2x प्लस में h बाई टू, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे रहने देते हैं, लिमिट यहीं पे रहे, लिमिट h बाई टू, ये 1/h इसके पास जाएगा तो h बन जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर के साथ h नीचे के साथ, तो यहाँ पे कितना h बाई टू करेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से, 1/2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो बताओ, cos x इंटू cos x प्लस h। अभी भी इसमें थोड़ा सा चेंज देखो, अब सब जगह h का वैल्यू 0 पुट होगा, ये कितना हो बताओगे, 2 sin, इसका वैल्यू x, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/2, यहाँ पे cos x और ये वैल्यू cos x, 2 से 2 कैंसिल, sin x बाई cos x कितना हो गया, और cos x ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x कितना होता है, sec x इंटू tan x, लिख लो भाई। तो ddx ऑफ sec x रहेगा तो कितना हो जाएगा आंसर, sec x इंटू tan x। मॉर्निंग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, fx इक्वल टू, जल्दी से बनाएंगे, fx इक्वल टू tan x, बस tan हो गया था ना, cos x, बिना बात किए हुए cos x का बनाओ, y x, तो भाई एफ एक्स इक्वल टू कितना है, cos x, कैसे बनाएंगे बताओ, f ऑफ x प्लस h, किसका किसका बन गया बताएंगे, कितने जन का बन गया है, कितने,
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ आ जाओ भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक कॉसेक एक्स प्लस एच, यही तो। आ जाओ भाई, फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताना है, एफ डैश एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब ये क्या करेंगे बताना, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाई एच। आ जाओ भाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना हो बताना, कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स की जगह पे कितना, कॉसेक एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये 1 बाई एच, यहाँ पे चलते आगे, कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस में कॉसेक एक्स। जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस एच माइनस में कॉसेक एक्स की जगह पे 1 बाई साइन एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना बताना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एच। तो ये हो गया कितना, हेलो बच्चा लोग, साइन एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस का एच बाई, बात नहीं करो भैया, ये कितना हो बताओ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो यहाँ पे क्या करने वाले हैं इधर, तो ये हो गया मेरे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एच, इसका वैल्यू कोई बताएंगे, साइन सी सॉरी साइन डी माइनस साइन सी क्या हो जाएगा, माइनस में, हाँ माइनस में 2। ठीक है, कितना लिखेंगे बताएंगे, पहले तो माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद इतना फोन आएगा भाई, पागल हो जाएगी, एक छोटा सा काम इन लोगों को थोप कर दी, कॉमन लेंगे तो ये कितना देगा बताना, साइन एक्स प्लस में एच माइनस में साइन एक्स। आ जाओ भाई, ये कितना लिखे बताना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में एच। इधर पे चलो, इधर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये 1 बाई एच, इसका फॉर्मूला अब बताओ कितना हो जाएगा, माइनस में 2 साइन, सॉरी साइन नहीं होगा ना, कॉस होगा, हाँ 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन में ना, साइन कितना हो जाएगा बताना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू भाई कितना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, यहां पे कितना बताना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा भाई माइनस का 2 बाहर रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। अच्छा ये 1 बाई इसके पास लेके चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस में एच प्लस में एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स के साथ एक्स कैंसिल, एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच भाई कितना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे h बाई टू इंटू 1 बाई टू करना पड़ेगा, इसका वैल्यू 1, आंसर देखो तो कितना हो रहा है, माइनस में 2 कॉस, भाई पढ़ाने नहीं देगी घर वाले लोगों को ना, ये कहोगे माइनस 2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा बताएंगे, h जीरो पुट अप करेंगे तो x हो जाएगा, आया ना, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई टू, और नीचे में कितना होगा, साइन एक्स इंटू कितना साइन एक्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा बताना, cos x बाई साइन एक्स कितना, cot x, और ये साइन एक्स ऊपर जाएगा तो cosec x, तो cosec x इंटू cot x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आ जाओ, क्या क्या कर लिए बताओगे, सेक कर लिए, कॉसेक कर लिए। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट इसको ले लो भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेक्स्ट कॉट, इसको बना के देखो, बना लिया, आ जाओ देखो, बाकी बात कर रहे थे, इसको भी कंप्लीट कर लो, आ जाओ देखो, आ देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, कॉट एक्स, तो भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बताओ, कॉट एक्स प्लस एच। ठीक है, आज देखते हैं ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा बताना, f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x बाय कितना h, बात नहीं कर मेरे भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कितना है, cot का x प्लस h माइनस में cot x बाय कितना h, यहां पे क्या करेंगे बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 बाय h, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाय h कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, इधर 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 आ जाओ भाई, ये लिख लेंगे cos x प्लस h बाय साइन का x प्लस h, चलेगा, माइनस में कितना लिखेंगे यहाँ पे, cos x बाय साइन x, एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 बाय h, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये cos x प्लस में h माइनस इंटू साइन x माइनस में साइन x प्लस में h इंटू कितना cos x बाय साइन x इंटू साइन x प्लस h, कितना हो जाएगा फाइनली बताओगे, कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाय h, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, cos a इधर इधर cos a sin b माइनस sin a cos b, तो ऐसे तो नहीं होता है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही sin a cos b है ना, फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b, छोटा छोटा बात ध्यान दोगे, तो sin a cos b माइनस में cos a sin b होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, इंटू कितना sin x बाई कितना, यहाँ पे sin x इंटू साइन x प्लस h का, अब वैल्यू फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बताओ, बोले 1 बाय h, इधर का वैल्यू बताएंगे कोई, sin a cos b माइनस cos a sin b, कितना हो जाएगा बताएंगे, sin x प्लस h माइनस x बाई कितना, sin x इंटू साइन x प्लस h, ये कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये कितना हो जाएगा माइनस में लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, साइन h बाई h, ये तो भाई कितना साइन x इंटू साइन x प्लस h, तो ये पूरा वैल्यू जो है अपने आप में, ये पूरा वैल्यू जो है अपने आप में माइनस, ऊपर का 1 नीचे में 1 बाई साइन x इंटू ये भी कितना हो जाएगा साइन x, तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस में cos a स्क्वायर x, तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सीख चुके हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव प्रिंसिपल डेरिवेटिव कहां से आया उसका फॉर्मूला क्या है वो भी हम लोग सीख चुके हैं, तो एक बार हम इसको रिकैप करते हैं, फिर आगे का हम लोग चलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही चलेंगे, आज पूरा क्लास फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही होगा। हाँ, तो क्या क्या सीख चुके हैं बताना, हम लोग सीख चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ, कहीं पर भी साइन एक्स रहेगा तो इसका निकालने का तरीका लिमिट वाला ही लगा देना, अब समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना कॉस एक्स, याद आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, इसी टाइप से डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसी टाइप से डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स कितना निकाले इसका माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, इसी टाइप से डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका कितना आया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इसी टाइप से डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या आके बैठा है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है सबका सामने क्या होगा माइनस का साइन होगा, इस बात को ध्यान में रखना, केवल सी ए वाला सी छोड़ के बाकी बात जितने भी सी होते हैं सब नेगेटिव दृष्टि के होते हैं। चलो आजा, चलो आगे बात करें चाहे वो साइन हो चाहे, हाँ चले आगे चले, नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ नेक्स्ट एक्स टू दी पावर एन, चलिए बनाएंगे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, आपने इधर 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 एफ एक्स इक्वल टू कितना है
एक्स टू दी पावर एन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच का पावर में एन। देखो हमको भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा बट फिर भी हम पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा बट पढ़ो, ठीक है, इस बात को समझो, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में कितना, एफ ऑफ एक्स बाई कितना एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस एच का पावर में कितना एन, माइनस में एक्स टू दी पावर एन बाई कितना एच। अब कहानी क्या है कि यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, याद कीजिए किसको लेट करेंगे, किसको एज्यूम करोगे, x प्लस एच को। जैसे आप x प्लस एच को एज्यूम कर लेते हो, सपोज मान लेते हो कि भाई हम कांस्टेंट में कुछ t मान लेते हैं, क्या मान लिए t, तो आपको पता है कि h टेंडिंग टू जीरो होगा, तो t टेंडिंग टू अपने आप में क्या होगा बताओगे x, बोलो हाँ या नो। अच्छा दूसरी बड़ी बात, आपको यहां से मिलेगा क्या, यहां से आपको क्या मिलेगा, h इक्वल टू कितना मिलेगा बताएंगे, t माइनस में x। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब हो गया t टेंडिंग टू x पे, और ये क्या हो जाएगा बताना, t टू दी पावर n माइनस में x टू दी पावर n बाई h की जगह पे t माइनस में x। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला याद करो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बताना, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है या x है, सर t है, वेरिएबल क्या है t, पहले x था अब क्या हो गया t हो गया, तो t के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का, कांस्टेंट किसका काम कर रहा है x का, तो यहाँ पे कितना हो बताना, रूल के अकॉर्डिंग n और x का पावर में है ना n माइनस वन, तो कितना हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस। तो यहां से एक नोट कर लो भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n जो है वो कैसे आ रहा है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, जल्दी से बनाएंगे, नंबर वन। नंबर टू एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, जल्दी से बनाएंगे, ये दो क्वेश्चन जल्दी बनाए। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया इस बार, e टू दी पावर x, ध्यान से सुनना, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, e टू दी पावर x, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, चलो बताएंगे, x प्लस एच कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस एच, यही तो, आज चलते हैं, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ x का डेरिवेटिव आप कर रहे हो, मतलब एफ डैश एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, आ जाओ देखते हैं, तो भाई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाई एच, तो ये कितना हो जाएगा चलो बताना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, कितना हो जाएगा बताओ, e टू दी पावर x प्लस एच माइनस में e टू दी पावर x नीचे में h, यहाँ पे कितना करेंगे बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से e टू दी पावर x कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा बताना, e टू दी पावर h माइनस में वन बाई कितना h, तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तो ये e टू दी पावर x कॉमन, सारा वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है, h के रिस्पेक्ट, h टेंडिंग टू जीरो, तो e टू दी पावर h माइनस वन बाई h, जैसे x टेंडिंग टू जीरो e टू दी पावर x माइनस वन बाई x रहता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो वन, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा वन यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू वन, मतलब e टू दी पावर x। दूसरा बना के देखो, दूसरा बना के दिखाओ जल्दी से, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना था, एफ एक्स इक्वल टू कितना है लॉग एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना है लॉग एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच, यही तो, आज रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आप लिख रहे हो, दिस वन इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लिखोगे, और दिस वन इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाई कितना एच। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुटअप करेंगे,
लॉग मॉड में x प्लस में h माइनस में कितना लिखेंगे बताना, log x बाई कितना h। आपको पता है log m माइनस log n क्या हो जाता है, डिवाइड में होता है। तो ये कितना लिखेंगे बताना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे log x प्लस में h बाई x बाई h दिखा। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड लेंगे तो ये कितना होता है बताना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो log x बाई एक्स वन प्लस में h बाई एक्स बाई कितना h। अब ये बिकॉज h टेंडिंग टू है तो log वन प्लस एक्स बाई एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे h बाई एक्स है तो यहाँ पर भी h बाई एक्स होना चाहिए ना। तो जैसे h बाई एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स, तो इसका वैल्यू कितना, वन, मतलब वन बाई एक्स। चलो इसको बना के दिखाओ भाई, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर एक्स का रूट ओवर एक्स, तो भाई एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू है रूट ओवर एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस एच। आ जाओ भाई, तो जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाय कितना एच, तो जैसे पुट अप करोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस में रूट ओवर एक्स बाई कितना एच। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये वन बाई एच, ये कितना हो जाएगा वैल्यू बताएंगे। यहाँ पे रूट ओवर एक्स प्लस एच है ना, रूट ओवर क्या है एक्स प्लस एच माइनस में कितना रूट ओवर एक्स, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पर्सनलाइज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर एक्स प्लस में एच प्लस में रूट एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस में रूट एक्स, कर दिया रेशनलाइज। आ तो देखते हैं, तो ये मेरे लिए हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन बाई एच। अब यहाँ पे देखो, दिस वन माइनस दिस वन प्लस दिस वन कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस एच इसका स्क्वायर माइनस में रूट एक्स इसका स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस में रूट एक्स। आ जाओ भाई, यहाँ पे अब क्या करेंगे, कोई बताएंगे, एक्स प्लस एच रूट हट जाएगा ना, एच एच कैंसिल हो जाएगा। आ जाओ, तो ऊपर में कितना हो जाएगा बताना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन बाई एच, वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस में रूट एक्स, ये एक्स के साथ ये एक्स कैंसिल, इस एच के साथ ये एच कैंसिल, अब एच का वैल्यू जीरो पुट अप करेंगे कितना आ जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। चलिए भैया जल्दी से बनाएंगे, ए टू दी पावर एक्स का ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए टू दी पावर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाए बताना, ए टू दी पावर एक्स प्लस एच, यही होगा। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ए टू दी पावर एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ए टू दी पावर एक्स प्लस एच। फॉर्मूला पुट अप कर दूं क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाई कितना एच, तो वैल्यू जैसे पुट अप करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ए टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस में ए टू दी पावर एक्स बाई एच। एक काम करते भाई, यहां से क्या कॉमन लेंगे, ए टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे, कितना बच जाएगा, ए टू दी पावर एच माइनस वन बाई एच, तो ए टू दी पावर एक्स को बाहर रख दिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए टू दी पावर एच माइनस वन बाई एच, क्या लिखेंगे इसके जगह पे, लॉग ए, तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू सुने ध्यान से, लॉग में, ठीक है, थ्री प्लस में सेवन एक्स, ठीक है, नंबर सिक्स, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ए टू दी पावर फाइव एक्स, ठीक है, नंबर सेवन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, साइन का थ्री एक्स। चलो भाई जल्दी से बनाओ,
एक और लिख लो 8 नंबर एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर 3x प्लस में 2। ना ना डायरेक्ट नहीं करना, अभी कुछ नहीं डायरेक्ट करना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि मेंशन कर दिया ना तो फंस जाओगे। डायरेक्ट करना इजी है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना बोरिंग हो जाता है और टफ भी हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर कितना? 5। आ जाओ देखो, आ जाओ भाई देखो, एफ एक्स इक्वल टू कितना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बताएंगे? लॉग में 3 प्लस का कितना? 7x, ठीक है। इधर तो कोई बताएंगे कितना लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? कोई बताएंगे क्या? लॉग में 3 प्लस में 7x प्लस का h, यही तो, यही होगा ना 7h, सही है। आ जाओ फॉर्मूला लगा दूं क्या? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना से बताना? लॉग एफ ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं ये वाला वैल्यू, 3 प्लस में 7x प्लस में 7h, ठीक है। फिर कितना लिखेंगे बताओ? माइनस में लॉग में 3 प्लस में 7x बाई कितना? h। आ जाओ भाई, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखना भैया, इधर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। डिवाइड करेंगे बिकॉज माइनस में है, तो माइनस में है तो 3 प्लस में 7x प्लस में कितना? 7h बाई 3 प्लस में 7x बाई कितना? h। अपने को फॉर्मूला क्या? लॉग 1 प्लस कुछ भी रहे, कुछ भी रहना चाहिए यहाँ पहला 1 प्लस में समथिंग कुछ है ना, तो क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे इसको? लॉग 1 प्लस में 7h बाई 3 प्लस में 7x। दिखा कि नहीं दिखा? किसको किसको दिखा? बाई कितना? h। अब इसको क्या करना पड़ेगा बताओगे कोई? इंटू, क्या इंटू करेंगे बोल? 7 बाई 3 प्लस में 7x, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? 7 बाई 3 प्लस में 7x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना? 1। आंसर कितना हो जाएगा? 7 बाई 3 प्लस में 7x। दूसरा बनाओ नेक्स्ट। लॉग ई का मतलब 1 होता है। नेक्स्ट दूसरा बना जल्दी से। अच्छा वो आज को विशाल सर क्लास नहीं रख। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ बताएंगे? e टू दी पावर 5x। एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? e टू दी पावर 5x। इधर आके देखोगे एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है? e टू दी पावर 5x, यही तो। आ जाओ भाई, तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? e टू दी पावर 5x प्लस का h। अगर आंसर कितना हो जाएगा? e टू दी पावर 5x प्लस का 5h। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू 5x प्लस में 5h, और ये माइनस में e टू दी पावर एफ एक्स का वैल्यू कितना देगा? e टू दी पावर 5x बाई h, यही होगा ना? कोई बताएंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या कॉमन जाएगा? क्या कॉमन जाएगा बताओ? e टू दी पावर 5x, e टू दी पावर 5x कॉमन, तो कितना हो जाएगा? e टू दी पावर 5h माइनस में 1 बाई h। ये e टू दी पावर 5x कॉमन लेते ही कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, e टू दी पावर 5h माइनस में 1 बाई h। h की जगह पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5h, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 5, इसका वैल्यू कितना? 1, तो 5 e टू दी पावर 5x। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? साइन का 3x। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? साइन का 3x, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? साइन का 3x। अब जैसे साइन का 3x है तो क्या करेंगे बताओगे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? साइन का 3x, तो यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो बताना? साइन का 3x प्लस में h,
आ जाओ देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स साइन थ्री एक्स प्लस एच, यही तो यहाँ पे जैसे लगा देंगे कितना का लिमिट है ना, कितना से बताएंगे कोई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये साइन का थ्री एक्स प्लस में थ्री एच माइनस में साइन का थ्री एक्स बाई कितना कितना जो बताएंगे एच, क्या फॉर्मूला लगाएंगे कोई बताएंगे क्या, साइन थ्री एक्स प्लस थ्री एच क्या फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, तो कितना हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, थ्री एक्स प्लस में थ्री एच माइनस में थ्री एक्स प्लस में थ्री सी प्लस डी ना बाई कितना टू इंटू साइन ना, हाँ इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी मतलब थ्री एक्स प्लस में थ्री एच माइनस में थ्री एक्स साइन सी माइनस डी बाई टू बाई कितना एच। ये वाला क्वेश्चन याद रखना। आज देखो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा लोग बताएंगे कोई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा अपने आप में टू कॉस कितना हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस में टू, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस में थ्री एच बाई टू, और ये कितना हो जाएगा साइन ठीक है थ्री बाई टू एच बाई एच, तो भाई एच किसको जरूरत है साइन को या कॉस को, साइन को, तो इस एच को कहां पे लेके जाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो गया मेरे पास टू ठीक है कॉस में जैसे यहाँ पे एच जीरो पुट अप करेंगे तो सिक्स एक्स बाई टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना लिमिट ले लेते एच टेंडिंग टू जीरो, बात नहीं करो भाई थ्री बाई टू एच बाई एच, यहाँ पे क्या लिखेंगे थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू के यहाँ पर भी थ्री बाई टू, तो ये वैल्यू कितना वन, तो ये कितना हो जाएगा भाई टू से टू कैंसिल हो गया, यहां से टू कैंसिल हुआ ये थ्री, तो फाइनल आंसर थ्री कॉस थ्री एक्स। लास्ट वाला बनाओ बन गया वो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ सुनना ध्यान से आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाना है, अच्छा भाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ बताना एक्स लॉग एक्स, कोई बताएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, कितना देगा एक्स प्लस में एच लॉग एक्स प्लस का एच, कितना लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स लॉग एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना एक्स प्लस एच लॉग ऑफ एक्स प्लस एच। अब यहां पे जैसे जाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा फॉर्मूला बताना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बाई कितना एच, तो ये कितना हो जाएगा बताना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू, हेलो भैया एक्स प्लस एच का वैल्यू बताएंगे कोई लॉग एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कोई बताएंगे एक्स लॉग एक्स बाई कितना बाई एच। आज थोड़ा सा फोकस रखना इधर, क्या करेंगे देखो ये हो गया लिमिट, ये हो गया एच टेंडिंग टू जीरो, ये एक्स लॉग एक्स प्लस एच ठीक है माइनस में सॉरी पहले माइनस में एक्स लॉग एक्स, किसको किसको समझ में आ गया बता देना ठीक है, प्लस में एच लॉग एक्स प्लस एच, जिनको समझ में आ गया होगा बता देना कि हाँ सर हमको समझ में आया, हाथ खड़ा करो किसको किसको समझ में आया, ये आंसर आ गया जीरो, तब गलत है तब गलत है। आज देखो देखना ध्यान से, वेरिएबल यहाँ पे एच है या एक्स है, वेरिएबल क्या है एक्स और एच, एच क्योंकि एच में काम हो रहा है भाई। अच्छा सुनना अब ये दोनों में से सुनना ध्यान से, ये दोनों में से एक्स कॉमन ले लें, ये दोनों में से जैसे एक्स कॉमन लेंगे कितना जो बताना लॉग कितना जो बताओ लॉग एक्स प्लस एच माइनस में लॉग एक्स ठीक है। अच्छा एच यहाँ पे बीच में प्लस है देखना ध्यान से, तो ये एच यहाँ पर भी प्लस में एच लॉग
x प्लस एच बाई एच यहां पर, ठीक है। तो इस h के साथ ये वाला h कैंसिल, ये x को बाहर रख देते हैं log में। कोई बताओगे यहां पे क्या लिखेंगे, कोई बताओगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, देखना ध्यान से, x को बाहर रख दे, इसके जगह पे कितना होगा log x प्लस एच बाई एक्स, मतलब 1 प्लस में h बाई एक्स बाई एच, बोलो समझे कि नहीं। और लिमिट इसमें जाएगा h टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये केवल प्लस में log x होगा। अब इसके जगह पे क्या लिखोगे, नहीं समझे, इसके जगह पे क्या लिखोगे बताओ, ये यहाँ पे h बाई एक्स 1 बाई एक्स, तब जाके 1 होगा, तो ये कितना हो फाइनली x इंटू 1 बाई एक्स प्लस में log x। तो आपको एक बात मैं बता दूं, ठीक है, डेरिवेटिव में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो लिमिट में उठा के रख देगा। अल्टीमेटली दोनों जगह डेरिवेटिव को लिमिट बोलो, लिमिट को डेरिवेटिव बोलो, आपस में रिलेटेड है। फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दिया तो डेरिवेटिव हो गया, और डायरेक्ट ये दे दिया तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया, है ना। वो ना लिख के ये लिख देगा भाई फाइंड दिस लिमिट दिस वन दिस, तो अल्टीमेटली तो आपका यहीं पे तो फंस रहे हो। तो इसलिए अच्छे ढंग से लिमिट आना चाहिए, तभी जाकर अच्छे ढंग से डेरिवेटिव आएगा। चले आगे बात किया जाए। अभी तक हम लोग क्या सीखे सर, वेरिएबल पॉइंट पे सीखे, मतलब एक से वेरी कर रहा था, अब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा। पार्टिकुलर पॉइंट मतलब समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में डेरिवेटिव क्या लिख रहे थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब हम लोग सीखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लेकिन एक्स प्लस एच ना होकर क्या होगा, ए प्लस एच। ए क्या है सर, पार्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे निकालना है कि भाई उस पॉइंट में क्या डेरिवेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, इसके बाद तो बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है एफ, सुनिए ध्यान से, एफ इज एफ इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। एफ जो है, जो फंक्शन वो किस पे डिफाइन है, रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एफ इज रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ठीक है। देन फाइंड, ठीक है, एफ डैश वन, मतलब क्या करने के लिए बोल रहा है कि वन पे डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश वन मतलब कहां पे डेरिवेटिव निकालना है, वन। एंड एफ डैश थ्री, कहां पे डेरिवेटिव निकालना है, थ्री पे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। आ जाओ भाई, सुनना ध्यान से, एक मैं बता रहा हूं, एक तुम लोग बताना, उसके बाद हम लोग चलेंगे नॉर्मल। आ जाओ देखो, तो अपने पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ बताना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1 प्लस में 3, दैट मीन्स इसका वैल्यू न्यूमेरिकली देखा जाए तो हो जा रहा है 8। एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना हो जा रहा है सर जी, तो जहां जहां पे x है वहां पे अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच इसका स्क्वायर प्लस में 4, 1 प्लस एच प्लस में 3, सिंप्लीफाई कर ले पहले, तो कितना हो जाएगा बताना, 1 प्लस में 2h प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4h प्लस में 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 8 प्लस में 6h प्लस में एच स्क्वायर। फॉर्मूला निकालना है एफ डैश वन का, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, 1 पे बात हो रहा है तो 1 प्लस एच, 2 पे बात होता है तो 2 प्लस एच, 3 पे बात होता है तो 3 प्लस एच, माइनस में एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब एफ ऑफ 1 बाई कितना, एच। समझ में आया, फॉर्मूला देखो लिखवाए होंगे, किसी पार्टिकुलर
एट एक्स इक्वल टू ए पे, लिखवाए ना, तो वैल्यू पुट अप कर दो भाई। तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ 1 प्लस एच की जगह पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस में 6h प्लस में 8, एफ ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू यही है, माइनस में एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया है 8, तो यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल बाई एच है, एच कॉमन लेके हटा देते भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच कॉमन लेके हटा दिया, एच प्लस में 6 बाई एच, एच से एच कैंसिल, आंसर कितना हो गया एच प्लस में 6, मतलब आंसर कितना हो गया 6। चलो भाई एफ डैश 3 निकाल के दिखा दो, एफ डैश 3 निकाल के दिखा दो।